Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome back to another video on the channel. सबसे पहले 700 subs हो गए हैं. क्या incredible growth है यार, and it's all because of you guys. जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मेरा एम था कि हम 350 subs रखेंगे वर्ल्ड कप तक आने तक, एंड वर्ल्ड कप आने में भी 2 हफ्ते और हैं. we've already crossed 700 subs, so that's great. So it's time for a new target. The new target is, guys, January 1, 2023 तक we have to get 1000 subs, which means I would need your help. कैसे? आप तो already sub कर चुके हैं. The kind of content I make will only reach more audiences if I know what you are into. So don't forget to comment on the video, don't forget to like the video, and तभी video ज़्यादा increase करेगी. It will reach more people and ये Arsenal fan channel will grow up to 1000 subs by January 1, 2023. बाकी सब कोलैबोरेशन तो चलती रहेंगी. मैं लाइव्स करता रहूँगा, मैं दूसरों के लाइव्स पे जाता रहूँगा, एंड इट ऑल बी गुड. सो 350 subs done, and now it's a time for 1000 subs by January 1, 2023. तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो मैं इस लाइटिंग की बात कर लूँ. भाई मैंने लाइटें जलाई, मैंने सारी लाइटिंग एडजस्ट करने की कोशिश करी, एंड दिस इज़ द बेस्ट लुक आई कैन गेट if I'm recording at night, जो is a decent mix of quality and me not looking completely white like a ghost. But that aside यार, अभी ब्राइटन और आर्सेनल का गेम था आज, and I tried so hard to find this stream. मैंने पता नहीं क्या करा. I watched the game on a guy's phone on Twitter जो स्टेडियम में था. I tried to watch some stream जिसमें just 2 मिडल ईस्टर्न बंदे बातें कर रहे थे. स्ट्रीम मिला ही नहीं यार. फाइनली जाके आई जस्ट डिसाइडेड कि यार छोड़ो, ये गेम नहीं देखूंगा. आई जस्ट वॉच द सिटी एंड चेल्सी गेम जिसके अंदर सिटी 2-0 जीती. आर्सेनल हैव लॉस्ट 3-1 टू ब्राइटन जब मैंने लास्ट चेक किया था, एंड स्पर्स हैव लॉस्ट 2-0 टू नॉटिंघम फॉरेस्ट. आई थिंक लिवरपूल जीत गया, मैंने उनका रिजल्ट चेक नहीं किया. बट या दैट इज़ आर्सेनल आउट ऑफ द कैराबाओ कप. बट इस गेम का मैं रिव्यू बना नहीं सकता बिकॉज हमने कुछ देखा ही नहीं है. बट इसके बारे में एक जल्दी से ब्रीफली बात कर लेते हैं कि यार देखो, ऑफकोर्स डिसअपॉइंटमेंट है कि हम हारे हैं, बट इट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव दैट वी डोंट हैव टू प्ले एक्स्ट्रा गेम्स इन जनवरी, वी डोंट हैव टू प्ले एक्स्ट्रा गेम्स थ्रू आउट द सीजन. क्योंकि मेरे को एज मच एज आईड लाइक टू विन, आई डोंट थिंक आर्सेनल वुड हैव गॉटन टू फार इन द कैराबाओ कप. मैंने सिटी का गेम देखा, सिटी वर प्लेइंग रियली वेल, चेल्सी वर प्लेइंग रियली वेल. उन्होंने सिटी को काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया, बट देयर फिनिशिंग लेट देम डाउन. तो आर्सेनल आई डोंट थिंक ये कप जीतने वाली थी एनीवे, एंड इट वुड हैव जस्ट बीन एक्स्ट्रा गेम्स, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग. एंड अब जो इसकी वजह से जो स्पेसेस खाली हो गए हैं, वी कैन यूटिलाइज फॉर ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग. एंड द गुड थिंग अबाउट गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द कैराबाओ कप इज़ कि अब आर्टेटा को दिख जाएगा एंड बोर्ड को दिख जाएगा कि अगर हमें ये प्रीमियर लीग में ये इंटेंसिटी मेंटेन करनी है, इफ़ यू वांट टू बी एट द टॉप ऑफ द टेबल, रीइंफोर्समेंट्स इन जनवरी आर सुपर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि देखो भाई, अगर द सेकेंड वी स्टार्ट प्लेइंग आवर सेकेंड टीम, एंड ऑफकोर्स वो फर्स्ट टीम जितना अच्छा होगा नहीं, वी लूज. हमारी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं गिर जाएगी इफ़ वी डोंट, इफ़ आर प्लेयर्स गेट इंजर्ड एंड वी डोंट री इन्फोर्स इन जनवरी. तो भाई जनवरी ट्रांसफर विंडो, इससे उसकी इंपॉर्टेंस इस गेम से बहुत अच्छी दिख गई है. 3-1 अगेंस्ट ब्राइटन, एंड ब्राइटन हैड अ फ्यू फर्स्ट टीमर्स. वी ऑल्सो हैड आई थिंक मे बी सलीबा एंड मे बी वन मोर प्लेयर. मैंने तो लाइनअप भी उतना ध्यान से नहीं देखा है. मेरे को पता था कि सलीबा खेल रहा है एंड मे बी मार्टिनेली था. बट या मैन, ऑनेस्टली आई डोंट केयर अबाउट दिस रिजल्ट. लॉस इज़ अ सैड थिंग एंड इट्स अ लिटिल सैड बिकॉज सम प्लेयर्स लाइक सैम्बी, लाइक एडी, लाइक रीस विल नॉट प्ले मच मैनी गेम्स इन दिस सीजन. क्योंकि यार उनको भी गेम टाइम तो चाहिए, और प्रीमियर लीग जितना इंटेंसली चल रहा है मुझे नहीं लगता हम उनको गेम टाइम दे पाएंगे. तो या इट्स अ सैड लॉस, बट इट इज़ वॉट इट इज़. अब इस गेम का मैं रिव्यू तो कर नहीं सकता बिकॉज आई हैवेंट वॉच्ड इट. सो हम क्या करेंगे? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच वाज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो हम कहते हैं ना आर्टेटा की प्रोसेस है, उसकी बिगनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई थी, विच वॉज आर्सेनल विनिंग द FA कप इन 2020. नाउ FA कप इन 2020 की बात मैं 2022 में क्यों कर रहा हूँ? वेल, आई थिंक इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन दिस प्रोसेस, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में भी आगे 2021 में भी चले एंड 2022 में भी चले. एंड इस सीज़न के जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, मे बी इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट FA कप विन. सो टू क्विकली रिकैप, आर्सेनल का FA कप 2020 रन
उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी टीम्स खेली थी, मोस्ट नोटेबली सिटी एंड चेल्सी, सिटी इन द सेमीफाइनल एंड चेल्सी इन द फाइनल। जो फाइनल में हमने टीम खिलाई थी वो अभी आपके स्क्रीन पे होगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग 11 है, पहली बात तो हमारी फॉर्मेशन ही, वी आर प्लेइंग अ 3-4-3, जिसके अंदर लेफ़्ट साइड थोड़ा ज़्यादा ओवरलोडेड है। अगर आप देखें कि इस स्क्वाड में मे बी अपार्ट फ्रॉम टियर्नी एंड जाका एंड होल्डिंग, इन 3 प्लेयर्स के अलावा नोबडी इज़ एट द क्लब दिस सीजन। सो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ओवरऑल हुआ है जस्ट 2 साल में, राइट। मार्टिनेज इज़ गॉन, लुइस इज़ गॉन, मेटलैंड नाइल्स ऑन लोन, बेलरिन को बेच दिया, सेबायोस इज़ नॉट हियर, पेपे इज़ ऑन लोन, लाकाजेट को बेच दिया, ओबामेयांग को बेच दिया। सो क्या बढ़िया चेंज किया हमने टीम को। बट ये जब हम टीम खेल रहे थे, 3-4-3 वॉज अर गो टू टैक्टिक, बिकॉज हमारे पास उतनी कंट्रोल था नहीं पहले, एंड हम सिर्फ काउंटरिंग पे ही खेलते थे। एंड ये जो स्क्वाड है आपके स्क्रीन पे, दिस इज़ ऑल व्हाट वी प्लेड इन द फाइनल ऑफ द चैम्पियंस लीग। जो सेमीफाइनल में था उसमें मेटलैंड नाइट की जगह कीरन टियर्नी थे, एंड आई थिंक सेंटर बैक पे सोक्राटिस थे, बिकॉज हमने एरियली बॉक्स को डिफेंड करने के लिए सोच लिया था। बट मोर और लेस द लाइनअप वॉज प्रीटी मच द सेम। तो आप देख सकते हो ओबामेयांग ऑन द लेफ्ट विंग, लाकाजेट इन द सेंटर एंड पेपे ऑन द राइट विंग। मैं ये जब मैं स्क्वाड देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि भाई कितनी दूर आ गए, मतलब हाउ फार हैव वी कम फ्रॉम दिस स्क्वाड, एंड हमारा प्ले स्टाइल कितना चेंज हो गया है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस FA कप, ये सवाल मैंने आज आर्सेनल के रेडिट पे भी पूछा था, एंड उसके भी काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए, एंड आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ कि 2 काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज क्या हैं। एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज़ वेरी ऑब्वियस दैट आर्टेटा विनिंग द FA कप मेंट कि उसको काफ़ी सारा रूम मिल गया, मतलब उसने प्रूव कर दिया कि आई एम अ विनर, लुक एट व्हाट आई कैन डू विद दीज प्लेयर्स, इफ़ यू बैक मी आई विल ब्रिंग यू सक्सेस, राइट। इट विल ऑल्सो गिव हिम क्रेडिट, जिसको कहते हैं उसको थोड़ी सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस मिल गया दैट when things went wrong, people could point to the FA Cup win and say, नहीं यार, listen, he's already won a trophy. He's won our first trophy since Arsene Wenger left. And it's a huge deal, and maybe he is the right man to take Arsenal where we want him to go. Most notably, अगर आप देखोगे, जब हम last season हार गए थे 3 in a row, जब हम उसी season 2020 में हमने 8th finish किया था, that FA Cup got us the Europa League. एंड जब भी हम हार रहे हैं कॉन्स्टेंटली, टीम इज़ अंडर परफॉर्मिंग, कभी कुछ हो जाता है, आर्टेटा की गलती हो जाती है, ये सारा इंश्योरेंस हमेशा काम आया, दैट इट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गेटिंग सैक्ड। बिकॉज मैनेजर्स को अगर आप देखो कितनी जल्दी चेंज होते हैं, एमरी से लेके टूकल, चेल्सी में तो मैनेजर्स की बहुत ही चलता रहता है, रैगनिक का हो गया था, ओले का हो गया था, मे बी पेप एंड क्लॉप आर दी ओनली 2 टॉप टीम मैनेजर जिनका नहीं हुआ। जोसे मोरिनियो को हो गया था यार, जोसे मोरिनियो को तो कैराबा कप फाइनल से पहले ही सैक कर दिया था उसने, डैनियल लीवी ने। तो अनलेस यू विन समथिंग यू आर मोर लाइकली टू गेट सैक्ड, एंड आई थिंक आर्टेटा का विनिंग द 2020 FA कप स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गेटिंग सैक एट वेरियस पॉइंट्स, 2021 में, 2022 में, एंड इस सीजन जो उसने हमने we've decided to back him, a lot of it is probably got to do with that. The second most common narrative is that this did not matter. हमने I think project को पहले ही commit कर दिया था, and him winning this trophy was a nice thing. But ज़्यादातर आर्सेनल फैंस को याद ही नहीं है कि हम ये ट्रॉफी जीते हैं, या ज़्यादातर आर्सेनल फैंस don't care about it. Because जब things were going bad, we were just looking at what's happening on the pitch, and nobody really cared हमने past में जीता है या नहीं. मे बी इट वॉज एन अनसेड थिंग, मे बी इट वॉज अ सेड थिंग, बट काफ़ी लोगों का मानना यही है कि हम जो वो ट्रॉफी जीते थे, इट वॉज ग्रेट इन द मोमेंट, वी लाइक्ड इट, वी लव्ड इट दैट वी वन अ ट्रॉफी, बट सब्सिक्वेंट सीजन में जो हमारी टेरेबल परफॉर्मेंसेज हुई थी, नोबडी एवर ब्रॉट अप द FA कप, एंड जब भी सक्सेस भी होता है नोबडी इज़ ब्रॉट अप द FA कप. सो फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पीपल द FA कप थिंग वॉज a good thing, but it really never mattered in the process for them. The owners committed to him long term regardless हम ट्रॉफी जीतते या नहीं. Now मैं आपको बता देता हूँ मेरे क्या thoughts हैं. I belong to the first group of people which think that this trophy win kept Arteta in the job. अगर आपने Amazon डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट 3 games of the season हारे थे अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी एंड सिटी लास्ट सीजन,
तो जॉश क्रॉन्के ने बोला था कि लाइक वी हैव टू डस्ट इट ऑफ एंड इट्स क्रेजी वर्ल्ड आउट देयर, यू हैव टू शट ऑफ द नॉइज़. उसने एक लाइन बोली थी विच इज़ वेरी मेनेसिंग, विच वॉज समथिंग, मैं पैराफ्रेज करूँ, उसने एग्जैक्टली ये नहीं बोला था, बट उसने बोला था वी डोंट वॉन्ट टू कीप ऑन लूजिंग डू वी. एंड एट द मोमेंट मेरे को लगा था कि यार ये तो ठीक है, उसने ऐसे ही बोल दिया, बट यू नो ऑन फर्दर थिंकिंग दैट वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेल्ड थ्रेट. एटलीस्ट मेरे लिए तो वही था कि उसने बोला था कि और तो नहीं हार सकते ना, इट कांट गेट वर्स देन दिस. तो यार वही है कि समटाइम्स winning is very important early in your career. It sets the tone for your rest of your tenure. I think अगर आर्टेटा नहीं जीता होता तो उसको सैक कर लिया होता. And that is why even though आर्सेनल ये कैराबाओ कप हार गया है, मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ विनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम एंड इट विल कीप गिविंग हिम इंश्योरेंस जितना ज़्यादा हम जीतेंगे ना. ऑफ कोर्स लीग तो यार यू कैन नॉट विन इन नवंबर और दिसंबर और वट एवर इट मे बी, एंड वो तो आप एंड ऑफ द सीज़न ही जीतोगे. सो इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है कि आप टेबल पे रहो एज हाई एज पॉसिबल एंड यू इन्वेस्ट एंड यू फाइंड योर वीक एरियाज एंड यू ट्राई टू बी इन अ विनिंग पोजीशन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. देखो मैं अभी से बता रहा हूँ, FA कप जीतना आसान नहीं होगा, स्पेशली इफ़ यू प्लान टू प्ले आवर सेकेंड टीम. यूरोपा लीग जीतना आसान नहीं होगा, बहुत ही अच्छी टीम्स हैं यूरोपा लीग में. तो वी माइट नॉट विन समथिंग दिस सीजन एट ऑल, विच मीन्स जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आए, चाहे कैराबाओ कप आए चाहे FA कप आए, ट्राई टू प्ले एज विनर्स. चलो कैराबाओ कप आई डोंट फील बैड बिकॉज कंजेशन नहीं है, एक कप को आप छोड़ सकते हो, बट आई डोंट थिंक इसके बियॉन्ड हमारे पास कोई ऐसा रूम है जब हम किसी ट्रॉफी को लाइटली लें. सो या दैट वॉज माई वीडियो टुडे ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द FA कप विन इन 2020. आई नो मे बी शॉर्ट वीडियो होगा, मे बी लॉन्ग वीडियो होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, बट आपको क्या लगता है? वट डू यू थिंक? डू यू थिंक winning the FA Cup in 2020 was a huge thing for Arteta? Arsenal के लिए तो of course as a club is a huge thing, but for Arteta did it help to keep his job, या फिर do you think the owners had already committed to him कि हम जीतते या हारते nobody would have cared because first 6 months में अगर आप हार गए तो कोई problem नहीं है, and the things which went wrong afterwards they were a separate issue altogether. So winning should not excuse him from anything, and उसका जो भी criticism था वो right था. आप बता दीजिए आपके क्या थॉट्स है. मे बी यू थिंक समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू थॉट्स. सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड लाइक आई सेड द न्यू टारगेट इज 1000 subs, एंड उसके लिए आई नीड योर लाइक्स, आई नीड योर कॉमेंट्स, एंड आई नीड योर subs. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज ऑलवेज कम ऑन यू गनर्स.